नमस्कार एंटी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बयान पर बवाल। जी हां, विधानसभा में बकवास वाले कमलनाथ के बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आपत्ति जताई है। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ का यह बयान घोर आपत्तिजनक है। खुद को सीनियर नेता बताने वाले कमलनाथ विधानसभा की कार्यवाही को आपत्तिजनक कह रहे हैं, बकवास कह रहे हैं। वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र भी लिखा है। पत्र लिख करके कमलनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि यह पीड़ादायक विषय है। कमलनाथ 4 घंटे विधानसभा में नहीं बैठे और विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहते हैं। विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहना लोकतंत्र का अपमान है। कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने का भी अनुरोध करेंगे। अब ये पीड़ादायी है। पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे। हो नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए कई बातें कही। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है कि मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता कि वहां पर कार्रवाई के दौरान जो बकवास होता है, मैं बकवास सुनने के लिए नहीं हूं, मैं तो जाकर के बाहर 200 लोगों से तब तक मिल सकता हूं। यानी आपने संसदीय मर्यादा का घोर अपमान किया है। आपने विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कह करके, क्या विधानसभा के अंदर नीतिगत निर्णय जो होते हैं वो सब गलत होते हैं? वहां बकवास होता है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका संसदीय कार्य का अनुभव है, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं जैसा आप कहते हैं, लेकिन आपने इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके आपने लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कमीशन की भी बात कही थी कमलनाथ जी ने। इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, सरकार काम करती है तो कमीशन मिलता है और पैसा कहां से आएगा। यानी भ्रष्टाचार को भी कमलनाथ जी लीगल भाषा में लेकर के आना चाहते हैं। तो कमलनाथ जी तय करिए ना, कांग्रेस निर्णय करे, कांग्रेस से तय करे कि काम होंगे और उस पर सरकार को और उनके दल को कमीशन मिलेगा। और जो आपकी सरकार थी 280 करोड़ ईडी के छापे में आपके सिपह सालारों क्या मिले थे, जिनका कनेक्शन दिल्ली से गया था, क्या वो पैसा भी कमीशन से आया था? ये भी मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता है। आखिरी सवाल, इसी इंटरव्यू में उन्होंने भाजपा के संगठन को भी बहुत मजबूत बताते हुए कहीं न कहीं कहा कि भाजपा के संगठन से ही हमारी लड़ाई है। उनको तो हमेशा याद आता है। तो मैंने कहा था कि कमलनाथ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि नेहरू जी ने भी जनसंघ को कुचलने की बात कही थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक वक्त कब जनसंघ कुचला जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेहरू जी मैं ये जरूर बता देता हूँ कि जिसके दिमाग में ये विचार आया है उस विचार को हम जरूर इस देश के अंदर कुचल देंगे। आज पूरा देश के अंदर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, तो इसलिए ये उसी परंपरा के लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने तो ठीक कहा है। और संगठन इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा तत्पर और तैयार है।
तो आपसे सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को कमलनाथ जी ने घोर आपत्तिजनक कुछ बातें कही थी और ये भी कहा था कि जिस तरह से विधानसभा में कार्यवाही होती है वो कहीं न कहीं आपत्तिजनक है और इसीलिए वो विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बवाल मच गया है। कमलनाथ के बयान पर ये बवाल मच गया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। उनसे चर्चा करेंगे। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बयान के पीछे क्या मंशा थी और कहां से इसकी शुरुआत हुई, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, देखिए जिस तरह से देखिए पहले भी जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान भी जो है बीजेपी कमलनाथ को घेरती हुई इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि जिस तरह से जो है आरोप लगाए जाते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो कमलनाथ हैं वहाँ से गायब रहते हैं और जो समय है वो नहीं देते हैं। देखिए लेकिन देखिए एक इंटरव्यू के दौरान जिस तरह से उन्होंने सदन की कार्रवाई को बकवास बताया और कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें वो बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं क्योंकि देखिए बीजेपी के नेताओं के निशाने पर वो हैं और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको एक पत्र लिखकर भी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा अगर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने भी जिस तरह से निशाना साधा और विशेष अधिकार हनन का यहाँ पर मामला बताया और कार्रवाई करने की उन्होंने भी बात कही है। और बिल्कुल देखिए उस समय भी काफी विवाद था। उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की तो उन्होंने भी विधानसभा को पत्र लिखा था। पत्र लिखने के माध्यम से यही कहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सदन की कार्रवाई के दौरान नहीं रहते हैं और उन पर कार्रवाई की जाए और इसी को लेकर एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें जो है बयान यहाँ पर उन्होंने दिया और उसके बाद जो है अब कमलनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी किसी तरह का बयान कमलनाथ की तरफ से इसको लेकर नहीं आया लेकिन बीजेपी के निशाने पर और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ पर बीजेपी कर रही है। बिल्कुल शोएब, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ये बयान जो सामने आया है, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास नहीं बताया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाही को बकवास बताया है। भारतीय जनता पार्टी सदन में गंभीर नहीं है, ये सवाल खड़ा होता है और विपक्ष का नेता अगर ये सवाल उठा रहा है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। 31,000 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर की हैं। आज अगर वो कहीं दिख रही हो तो आप बताइए। उसकी वजह से ये कहा गया कि बकवास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इन्हें सोचना चाहिए था। आज जिस तरीके का आरोप सरकार पे लग रहा है, चाहे ई टेंडरिंग की बात की जाए, चाहे व्यापम की बात की जाए, 50 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के गंभीर सवाल किए जाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, सिवाय इधर की उधर की बात करने। सदन को अगर गंभीरता से चलाया जाए तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार को आपने देखा सदन कितने दिन चलाती है, समय जाया करना, बेबुनियाद सवालों के जवाब देना। आप बताइए किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेगी भारतीय जनता पार्टी। और पीडी शर्मा अगर पत्र लिख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष को तो किस हैसियत से लिख रहे हैं? संसद के सदस्य, उनको पत्र लिखना चाहिए लोकसभा के स्पीकर को अगर कोई मामला बनता है तो। एक भी विधायक पीडी शर्मा के साथ खड़ा नहीं है इस मामले में और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पीडी शर्मा के नेतृत्व में हमला। एक भी विधायक ने संज्ञान नहीं लिया। केवल मुख्यमंत्री से प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की है। आगे निकलने की होड़ में सबसे पहले पत्र लिख दिया उन्होंने। मेरा ये कहना है। जितेंद्र जी, आज ये बताइए जितेंद्र जी, बिल्कुल इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसी को जस्टिफाई करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार दियांश। सनवर जी, अभी आपने जितेंद्र मिश्रा जी की बात को सुना। उनका कहना यह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ जी का जो बयान है वो थोड़ा गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका आशय विधानसभा की कार्रवाई से नहीं था, बीजेपी की कार्रवाई से था, कि बीजेपी की कार्रवाई बकवास है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जितेंद्र मिश्रा जी किस तरह से इस बात का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं जी कि विधानसभा में बकवास बातें होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी बकवास बातें करती है जी। और कौन बोल रहा है? जिनका इतना लंबा संसदीय इतिहास रहा है, जिनका इतना लंबा कार्यक्षेत्र रहा है संसद में और विधानसभा में, वो देश के प्रमुख पदों पर रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही 15 माह रहे हो जी।
लेकिन ऐसे व्यक्ति को इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करना कैसे शोभा दे सकता है। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो योजनाएं बनती है वो योजनाएं कमीशन के लिए बनती है। तो क्या विधानसभा में योजनाएं और लोकसभा में कमीशन के लिए बनती है? तो सम्माननीय वीडी शर्मा जी ने कहा है कि आप बताएं किस प्रकार से आपने कितना कमीशन आपकी सरकारों में लिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा है। और जितेंद्र मिश्रा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि किस हैसियत से, अरे जिस पार्टी के 136 से ज्यादा विधायक हो जी, उस पार्टी का मुखिया, उसकी जिम्मेदारी होती है इस प्रकार की चिंता करने की। और निश्चित रूप से विधायकों के नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कितना ही बड़ा नेतृत्व हुआ आपने देखा होगा। 15 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले कार्यकर्ता हूँ। जब अमित शाह जी आते हैं, पहले पार्टी कार्यालय जाते हैं, कहते हैं हम सबसे पहले कार्यकर्ता, फिर हम देश के गृह मंत्री। तो ये उस राजनीतिक दल जो कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, जिस पार्टी के जिस सिंबल के 126 विधायक है, उस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी वो पूरी तरह से पार्टी के अध्यक्ष है और उन्होंने इस बात की चिंता करने का काम किया है जो कि उनका काम है। वो आगे भी जहां जहां जरूरत होगी इस प्रकार का काम करेंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस को इसमें शर्म आना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को इसमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो बचाव कर रहे हैं। उनको अपने नेता को बोलना चाहिए कि आप जब बोलते हैं आप कांग्रेस का नुकसान कर बैठते हैं। आपने पहले कह दिया कि बदनाम भारत, अरे भारत को आप बदनाम भारत बोल देते हो, पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। आज आपने विधानसभा के लिए बोल दिया कि वहां बकवास बातें होती है, खुद जाना नहीं, खुद को कार्रवाई में भाग लेना नहीं। जो कार्रवाई में कांग्रेस के नेता भाग लेते हैं उनको आपको नेता बनाना नहीं, उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाना नहीं, खुद को शामिल नहीं होना। सनवर जी हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। आपने सनवर जी की बात सुनी, क्या कहेंगे उनकी बात पर? देखिए, सनवर जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, सनवर जी विद्वान है, सनवर जी बड़े गंभीरता से जवाब देते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं क्यों अपनी लाइन से हटके बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा है तो क्या मुख्यमंत्री अगर सवाल कार्रवाई करने में कहीं पीछे रहेंगे तो क्या वीडी शर्मा विधानसभा के अंदर जाके कार्रवाई कर देंगे? या सदन में विधायक के काम वीडी शर्मा करने लगे? अरे हर आदमी का अपना एक दायरा होता है, वो संगठन के लोग हैं, उनको विधानसभा पत्र लिखने का अधिकार। देखिए, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, सनवर जी समझ रहे होंगे उस चीज को। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कैसे विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया जाता है? विधानसभा का सदस्य लिखता है। एक भी विधायक आपसे सहमत नहीं इस मामले में। अब रहा सवाल जो कमलनाथ जी ने सवाल उठाया है, आप ये बताइए 12,377 करोड़ रुपए आपने प्राइवेट एजेंसी को, बिजली कंपनियों को दे दिया, 1 रुपए की बिजली नहीं खरीदी आपने। आप कहते हैं कि बिजली के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको आपकी गंभीर जवाब कहा जाएगा। आप ये बताइए, आदिवासी को जमीन में गाड़ दिया जाता है, दलित को जमीन में 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, सरकार का जवाब आता है दलितों की सुरक्षा के लिए हम लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। आदिवासी को जीप से बांध के हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। वो कहते हैं आदिवासियों के हित के लिए सरकार काम कर रही। आदिवासियों को सब इस घोषणाओं को, इस जवाबों को क्या माना जाए? आप खुद बताइए। अगर ये गंभीर बात है तो हम कहेंगे कि गंभीरता से मुख्यमंत्री बयान देते, और अगर नहीं तो कमलनाथ जी की बात को आप गलत नहीं साबित कर सकते। रहा सवाल कमीशन का, आपके पास सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, जांच करा लीजिए। कमलनाथ सरकार में यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई कर दीजिए, किसने रोका है? रहा सवाल अगर हम व्यापम की बात करते हैं, हम ई टेंडरिंग की बात करते, हम आपकी सरकार के 50 घोटाले गिनाते, आप उस पर समिति बना दीजिए, आप निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करा दीजिए, आप सर्वदलीय समिति बना दीजिए, वो जांच कर लेगी। उससे आप भागते हो क्योंकि आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से किसी भी बयान को उलट फेर करके पेश कर दिया जाए ताकि जनता का ध्यान इसमें लग जाए। कोई बिजली की बात ना करे, कोई पानी की बात ना करे, कोई सड़क की बात ना करे। कोरोना के काल में आपने देखा लाशें नदियों में तैरी हैं, उसके जवाब से बचने के लिए ये सारी चीजें हो रही। आज मध्य प्रदेश की धरती पर बिजली की भी बात करेंगे, पानी की भी बात करेंगे और कोरोना की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक बयान सुनवा देते हैं। ये बयान है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी का, कि उनका क्या कहना है। सुनिए बयान।
कहा भारतीय जनता पार्टी की बकवास, तो कार्रवाई उठा के देख लो, जितनी चीजें डिलीट की गई हो कार्रवाई में से वो सब बकवास थी। ये तो अध्यक्ष स्वयं मानते। कमलनाथ जी ने ये कहा है, भाजपा की बकवास कहा है, विधानसभा की बकवास थोड़ी कहा है। जिन आदमियों की इतनी समझ नहीं है, संसद के सदस्य हैं, देश के सर्वोच्च सदन के मेंबर हैं, और उनको यही समझ नहीं है कि कहाँ चिट्ठी लिखना चाहिए। जाओ संसद में लिखो चिट्ठी, वहां सवाल उठाओ। तो आपने भूपेंद्र गुप्ता जी के बयान को सुना। जितेंद्र जी के पास मैं फौरन वापस लौटूंगा। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। जी संदीप जी, ये जो बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, उनके बयान को लेकर के सियासी भूचाल आ गया है, बवाल मच गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कमलनाथ जी एक गंभीर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका भाव ये नहीं रहा होगा, इरादतन उन्होंने बकवास नहीं कहा होगा। ये बात बिल्कुल सही, उन्होंने बीजेपी की बकवास की बात कही है, लेकिन वो भी उनका इरादा वो नहीं रहा होगा। आप एक चीज मान के चलिए कि किसी पर भी जब हम दोषारोपण करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके इरादे और गैर इरादतन जदीद चीजों को देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी का इरादा अपनी बात को कहने के लिए जो शब्द का चयन है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है संसदीय परंपराओं के अनुसार, और ऐसी चीजों से राजनेता को बचना चाहिए। ये राजनीति है, आप ये मान के चलिए। जब आप चूक करते हैं तो दूसरा राजनेता या राजनीतिक दल उस पर आगे बढ़ता है। आप चूक तो कर गए हैं, लेकिन उस चूक को लेके आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे? क्या आप ये जायज ठहराने की कोशिश करेंगे कि जो कहा है वो ठीक है, या भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी की बकवास कहा है उन्होंने? तो कुल मिलाकर के ये सियासी मुद्दा तो बन ही गया है। आगे क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष तक बात गई है। जहां तक मेरा मानना है या मेरी जो जानकारी है कि हम अगर लोकतांत्रिक परंपरा में हैं और कहीं कोई गलती हुई है तो पत्र तो आम आदमी भी लिख सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को निर्वाचित करने में हमारी भी भूमिका होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है तो कहीं गलती की है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार नहीं है, लेकिन क्या नहीं लिख सकता? लोकतंत्र में तो अधिकार सभी को है ना अपनी बात कहने का। अगर आप सभी को अधिकार है, अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। वापस एक बार हम रुक करना चाहेंगे जितेंद्र मिश्रा जी की ओर। जितेंद्र जी, आप कुछ बात कह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रतिस्पर्धा है मुख्यमंत्री से आगे निकलने की। जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, आपके 136 विधायक बता रहे हैं, 136 विधायकों में किसी ने नहीं लिखा। मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखना था विधानसभा अध्यक्ष के लिए, वो आपके बीडी शर्मा कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी तो बीडी शर्मा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से भी बयान जारी कर देंगे, क्योंकि आपकी सरकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये गलत है। लोकतांत्रिक परंपराओं में जो सदन में बैठता है उसके माध्यम आप पत्र लिखवा देते हैं, आप विधायकों से बोलते कि ऐसा पत्र लिखिए। जबकि कमलनाथ जी के मामले में भूपेंद्र गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया, भाजपा की बात की, उन्होंने सरकार की बात नहीं की। रहा सवाल कमलनाथ जी के सवाल जितने हैं वो एकदम सटीक है। सरकार भाग रही है, सरकार जांच नहीं चाहती। सरकार ने कमीशनबाजी पे, अगर मान लीजिए कोई भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री होता, विपक्ष का नेता इतना बड़ा आरोप लगाता कमीशन का, दूसरे ही दिन जांच के आदेश हो जाने चाहिए थे। दूसरे दिन एक समिति को बन जाना चाहिए था, सर्वदलीय समिति विधानसभा के अंदर बना देना था। लेकिन आपको तो मालूम है कि जांच कराना नहीं है, हमको इस मुद्दे को ऐसे भड़काना है ताकि वो जांच का विषय गौड़ हो जाए। आज भी मैं आपसे मांग करता हूँ, आपके माध्यम से, सनवर पटेल जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए। आरोप उनकी सरकार पर लगाए, जांच एजेंसी नियुक्त होना चाहिए। जितनी भी बातें कही गई उनको लेकर के रहा सवाल, यदि बीडी शर्मा कह रहे हैं कि क्या आपने कमीशन खाया, तो बीडी शर्मा की पार्टी सरकार में जांच एजेंसी बैठाए, कमलनाथ सरकार की जांच कराए, जो भी दोषी होगा सामने आएगा। मेरा ये कहना है वो सामने आ जाएगा। और सनवर पटेल जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपने जितेंद्र जी की बात को सुना, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, जितेंद्र जी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है, उनका जवाब सम्माननीय संदीप पुराणिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, उन्होंने भी दिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वीडी शर्मा जी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसके विधायक 126 हैं, जिसके सांसद 29 में से 28 हैं मध्य प्रदेश में। ऐसी पार्टी के अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा को पत्र क्यों लिखा, अगर पंचायत को भी लिखने की बारी आती है तो सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी पत्र लिखते हैं, नगरीय निकाय को लिखने की बारी आती है तो सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी पत्र लिखते हैं, और जहां जहां भी जिन इन बातों पर प्रश्न पूछने की बारी आएगी, विष्णुदत्त शर्मा जी उस हैसियत से, उस राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत से पत्र लिखते हैं और आगे भी लिखेंगे। और आपने बार बार कहा कि कौन विधायक आपके साथ है, पूरे की पूरे विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यह विचार आधारित पार्टी है। यहाँ कमल का फूल हमारा नेता होता है, यहाँ व्यवस्था नेता की बदलती है। यहाँ नेता वही नहीं होता है कि सोनिया से राहुल पे आ जाओ, राहुल जी से सोनिया जी पर आ जाओ, कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के बाद फिर कमलनाथ जी। पक्ष के नेता कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता तो कमलनाथ जी, प्रतिपक्ष के नेता तो कमलनाथ जी, पार्टी के अध्यक्ष तो कमल। ऐसा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चलती है, विचार आधारित पार्टी है, और यहाँ जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्ष होता है, उसको पूरे अधिकार है। इसलिए आप इधर उधर घुमाने की बात ना करिए, आप सीधी बात करिए। कमलनाथ जी ने इस प्रकार से अपमान किया है लोकतंत्र के मंदिर का, उसके लिए कमलनाथ जी पर कार्रवाई होना चाहिए या कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। इस प्रकार से घुमा फिरा के बात तो नहीं करना। उन्होंने कहा है विधानसभा के लिए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। रही बात आपने जांच की है, अगर किसी प्रकार के तथ्य सामने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो कि पूरी दुनिया में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो इस बात की पूरी चिंता करने का काम करेंगे। कोई भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, कोई भी दोषी होगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। संदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हमने वीडी शर्मा जी की बात सुनी, उनका कहना यह था कि कमलनाथ जी ये कहते हैं कि सब ये बीजेपी जो कार्रवाई कर रही, बीजेपी की कार्रवाई को उन्होंने बकवास बताया कि मैं बीजेपी की कार्रवाई देखना नहीं चाहता, इस बीच में मैं 100-200 कर्मचारियों से मिल लेता या कार्यकर्ताओं से मिल लेता। तो क्या आपको वाकई में लगता कि वो 100-200 कार्यकर्ताओं से मिलते? क्योंकि उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। बीजेपी वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि उनसे जब मिलने के लिए जाया करते थे तो वो तो कहते थे चलो चलो चलो, सबको चलो चलो कह देते थे। तो क्या वाकई में वो मिलते 100-200 कार्यकर्ताओं से? लगता है संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा जितेंद्र मिश्रा जी की ओर। जितेंद्र जी, अभी आपने सनवर जी की बात को सुना, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है जी, सनवर भी उसी लाइन पे चल रहे हैं कि किसी भी बयान को गंभीरता से लेने के बजाय उसको विवादास्पद कर दो, जिससे कि मामला सरकार के केंद्रित न रह के दूसरी तरफ चला जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि आज जब आपने कहा ब्राह्मण बनिया हमारी जेब में है, ये कौन ने कहा? ये आपके प्रभारी ने कहा। आपने उस पर कब माफी मांगी, किस समाज से माफी मांगी? आपका मुख्यमंत्री कहते हैं कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, और आपके मुख्यमंत्री अपने वकील खड़े नहीं करते। ये सब चीजें समझ में आ गई। आदिवासियों की बात करते हैं, वो भी जनता को समझ में आ रहा है। आपने देखा किस तरीके से 2018 में ये दलित समाज हो या आदिवासी समाज हो, इनके साथ खड़ा नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता, इसीलिए अमित शाह ने, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली मुख्यमंत्री को रातों रात भेजा था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आधार कमजोर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाई है। कोरोना का जिक्र मैंने किया, आज भी आप अस्पतालों में चले जाइए, स्वास्थ्य की बात करिए, स्कूलों में शिक्षा की बात करिए, सब चीजें कमजोर हैं। इसलिए इस तरह के बयान जारी होते। सीधी सीधी बात, विकास की बात करिए। आपने अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनियों की को इन्होंने 12,733 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। ये सवाल पूछेंगे तो कह देंगे कि साहब ये सवाल गलत पूछ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं सनवर जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जितेंद्र जी का कहना यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे सनवर पटेल जी? दिव्यांशु जी, आपको क्या लगता है, ये बात ठीक है? लोकतंत्र का जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपमान किया, क्या ये बात ठीक है कि वो विधानसभा में ना जाकर और 200 लोगों से मिलते हैं? जब
वो मुख्यमंत्री थे 15 माह के लिए, तो 15 बार भी मध्य प्रदेश के दौरे पर नहीं गए भोपाल छोड़कर जी। वो जब विधानसभा की 5वीं मंजिल से चौथी पर नहीं उतरे, ये स्थिति उनकी रही है। उनके विधायकों से नहीं मिल पाते थे, उनके मंत्रियों से नहीं मिल पाते थे। उनके मंत्रियों के विधिवत बयान है कि हमारी सरकार कोई और चला रहा है, हमको दिग्विजय सिंह साहब के पास हमारी फाइलें जाती है, ये उनके मंत्री के बयान थे, उमंग सिंघार जी के बयान थे। अभी बताइए कहाँ से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? जितेंद्र मिश्रा जी बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, पर उनकी पार्टी इतनी कमियां छोड़ती है, जनता के बीच जाती नहीं है, जनता के दुख दर्द से कोई लेना नहीं है, समाज क्षेत्र में काम करना सिर्फ सत्ता के लिए जी। कुछ भी उलझुल जुलूल बयान देना है, भारत को बदनाम भारत बोल दो। जी सनवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप पौराणिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की चूंकि कमी है तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया और उस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आपत्ति जताई और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को एक पत्र लिखा है और अब एक सियासी बवाल इस बयान के ऊपर मच गया है। जो देखने वाली बात यह होगी कि बवाल कब तक थमता है। तो IND24 की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।